हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। 10+2 में आप सभी ने इसको किया होगा, काफ़ी टाइम टेकिंग होता है। आज इंट्रो में ही आपको पता चल जाएगा कि शॉर्ट ट्रिक लगा के हम इसको कितनी आसानी तरीके से कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल वे में करेंगे इसको, शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे। जो क्वेश्चन आप लोग 1 मिनट में करते हैं, 1 मिनट से ज़्यादा लगा देते हैं, उस क्वेश्चन को 20 से 25 सेकंड में बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप टीजीटी या पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बस 2 चीज़ें करनी है। आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा, रिटर्न बहुत आसानी से निकल जाएगा। नंबर 1, आपको अपनी मेमोरी पावर बढ़ा लेनी है। अगर आप नहीं बढ़ाएंगे तो हम इतने सारे क्वेश्चन आपको एक ही टॉपिक पर दे देंगे कि आप रिजल्ट तैयार कर लेंगे। रिजल्ट आपको तैयार हो जाएगा तो आप 10 से 15-20 सेकंड में तुरंत क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। और नंबर 2, आपको चैनल सब्सक्राइब करना है। चैनल सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो देखेंगे, अपने आप मेमोरी पावर बढ़ेगी, एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो अगर लाइन की इक्वेशन की बात करें, जनरली लाइन की इक्वेशन क्या लिखते हैं, y = mx + c, यही होती है। m हमारा क्या होता है, स्लोप होता है। m हमारा स्लोप होता है। और अगर दूसरे तरीके से बात करें तो हम इक्वेशन ऐसे भी लिखते हैं ax + by + c = 0, ये भी लाइन की इक्वेशन है। अब हमें पढ़ना क्या है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। पेयर का मतलब क्या होता है, 2 लाइन होनी चाहिए। तो देखिए, लेट द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन्स, हमने 2 लाइन ले रखी हैं, एक तो ये इक्वेशन है उसकी और दूसरी ये इक्वेशन। तो हम इनको क्या करेंगे, प्रोडक्ट कर देंगे, यानी इस फॉर्म में लिख देंगे ax + by + c × a1x + b1y + c1 = 0। ये जो इक्वेशन है इसको हम लोग बोलते हैं ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ लाइन। अगर कोई इक्वेशन इस तरीके से लिखी है तो अगर हमें उससे अलग अलग इक्वेशन निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, ax + by + c = 0, तो एक इक्वेशन हो जाएगी। और दूसरी क्या है, a1x + b1y + c1 = 0, ये 2 इक्वेशन आ गई। और अगर ज्वाइन करना है तो हम क्या कर देंगे, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, = 0, तो हमें ज्वाइंट इक्वेशन मिल जाएगी। फिर टू फाइंड सेपरेट इक्वेशन ऑफ 2 लाइन्स, फर्स्ट मेक RHS = 0 एंड देन सॉल्व LHS into 2 लीनियर फैक्टर। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल एक इक्वेशन ले लेते हैं, 12x² - 10xy + 2y² + 11x - 5y = -2। ये हमने एक इक्वेशन ले ली। सबसे पहले क्या करना है कि राइट हैंड साइड 0 होना चाहिए, यानी इसको हम इस साइड ले आएंगे। 12x² - 10xy + 2y² + 11x - 5y + 2 = 0। अब हम इसके क्या करेंगे, फैक्टर कर लेंगे, लीनियर फैक्टर होंगे। तो जिस फैक्टर में वो टूटेगी उसको इस फॉर्म में लिख लेंगे, सेपरेट हो जाएगी इक्वेशन। अभी मैं इसको यहाँ पर नहीं करूँगा, इसके लिए भी ट्रिक है, बट वो जब जनरल इक्वेशन सॉल्व करेंगे वहां पर बताएंगे इसको। क्लियर। नेक्स्ट है, अब हम लोग बात करते हैं होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री पासेस थ्रू ओरिजिन। ओरिजिन से पास हो रहेगी होमोजेनियस इक्वेशन जिसकी डिग्री कितनी है, 2 है। 2 लाइन्स है तो डिग्री यहाँ पर 2 ही बननी है। तो क्या होगी उसकी इक्वेशन हमारे पास, ax² + 2hxy + by² = 0। ये जो हमारी इक्वेशन है ये क्या है, होमोजीनियस इक्वेशन है, सेकेंड डिग्री की, और कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है। क्लियर। तो अब देखिए, अगर मैं इसको ये लिख लूँ, ax² + 2hxy + by², तो देखिए ये क्या है, x में भी क्वाड्रेटिक है और y में भी है, x की भी पावर 2 है और y की भी पावर 2 है। तो अब आप यहाँ पर सीधी तरह 4 लगा दीजिए, चाहे तो x की वैल्यू निकाल लीजिए या फिर y की वैल्यू निकाल लीजिए। जब x की वैल्यू निकालेंगे तो y एज ए कांस्टेंट रहेगा, और अगर y की वैल्यू निकालेंगे तो x कांस्टेंट रहेगा। बट अगर आप रिजल्ट लगाना चाहते हैं तो रिजल्ट हमारे पास है by = -h ± √h² - abx। अगर आप ये रिजल्ट लगाते हैं तो डायरेक्टली आपको पेयर ऑफ लाइंस मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पर एक प्लस में मिल जाएगी और एक माइनस में मिल जाएगी। लेकिन अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्वेश्चन तो बहुत आसान होता है सॉल्व करना। जैसे हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है
एक्स स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 8y² इक्वल टू 0, देन द सेपरेटेड इक्वेशन इज, सेपरेटेड इक्वेशन बतानी है तब तो बहुत सिंपल है, एक्स की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, अगर जो भी सेटिस्फाई कर जाएगी वही हमारी इक्वेशन होगी, नहीं तो आप यहाँ पुट कर लीजिए, पहले यहाँ पुट कर लेते हैं फिर देखते हैं कि इक्वेशन सेटिस्फाई करा के। तो देखिए यहाँ से हमें इक्वेशन चाहिए, अगर b की वैल्यू देखें, b हमारे पास क्या है, ये हमारा b है, a हमारा 1 है, a की वैल्यू कितनी है 1 है, और यहाँ पर h हमारा क्या है -3, 2hxy होता है, क्लियर, पुट कर देंगे यहाँ पर, b हमारे पास क्या है 8y इक्वल टू, यहाँ पर माइनस प्लस 3 हो जाएगा, प्लस माइनस √9 माइनस, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा 8 आएगा x, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 8y इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 1 x, ये हो जाएगा। तो यहाँ से 8y इज इक्वल टू, जब प्लस करेंगे तो क्या होगा 4x, और जब माइनस करेंगे तो क्या होगा 2x, क्लियर। तो यहाँ से देखिए 2y इज इक्वल टू x, और यहाँ से 4y इज इक्वल टू x, तो ऑप्शन चेक कर लेंगे, ये वाला ऑप्शन सही है, क्लियर, ये वाला मिल रहा है यहाँ पर, तो यही ऑप्शन सही होगा। अब सेटिस्फाई करा के देख लेते हैं, जैसे ही आप x की वैल्यू 2y रखेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू क्या रखेंगे 2y, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 4y² माइनस 6 इंटू 2y प्लस 8y², क्लियर। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ऐड हो जाएगा 12y² माइनस 6 2 12y², देखिए कैंसिल होकर 0 आ गया, यानी यही हमारा ऑप्शन सही होगा, अदर चेक ही नहीं करने, तो आप चाहे तो रिजल्ट से कर लीजिए या फिर ऑप्शन कर लीजिए। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट रिजल्ट है हमारे पास, द कंडीशन दैट स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस इज n टाइम द स्लोप ऑफ अदर, तो ये कंडीशन हमारे पास होल्ड होगी। क्या इन्होंने बोला है कि अगर एक स्लोप दूसरे स्लोप का क्या हो n टाइम हो, तो ये वाली कंडीशन होल्ड हो जाएगी। इस पर बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, टीजीटी हो या पीजीटी हो, कहीं पर भी हो, किसी भी एग्जाम में हो, इस पर क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। क्या है क्वेश्चन, कैसे पूछा जाता है ये भी देख लेते हैं। इफ द स्लोप ऑफ द लाइन, एक लाइन है हमारे पास, ये इसका जो स्लोप है वो 3 टाइम्स है ऑफ अदर, दूसरे स्लोप के 3 टाइम्स है, तब हमें अल्फा की वैल्यू बतानी है। तो अगर ये 3 टाइम्स है तो ये वाली कंडीशन होल्ड करेगा, यानी n की वैल्यू कितनी है 3 है, n टाइम्स है ना, n की वैल्यू कितनी है 3 है। बाकी सब कंपेयर कर लेंगे, a कितना है हमारे पास वो भी 3 है, h कितना है माइनस अल्फा है, और b कितना है वो 1 है, सब कुछ इसमें पुट कर देंगे, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, क्या है 4 इंटू 3 माइनस अल्फा² इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस 3 ऑफ होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 12 अल्फा², यहाँ पर 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, 3 इंटू 16, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा अल्फा² इज इक्वल टू 4, सॉल्व कर लेंगे 4 हो जाएगा, यानी अल्फा इज प्लस माइनस 2, क्लियर। तो देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही होगा, बहुत आसानी से कर लेंगे इस टाइप के क्वेश्चन। नेक्स्ट है द कंडीशन दैट द स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस nth पावर ऑफ द स्लोप ऑफ अदर, क्लियर। उन्होंने क्या बोला कि इस बार जो हमारी लाइन है इसमें एक का स्लोप दूसरे के nth पावर हो, nth पावर मतलब स्क्वायर हो, क्यूब हो, पावर 4 हो, तब जो कंडीशन है वो ये होल्ड होगी, ये वाली कंडीशन। अगर आप इतना याद रखेंगे तो बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत टाइम लग जाता है, अगर पावर बढ़ती जाएगी तो क्वेश्चन लंबा होता चला जाएगा। क्या है स्क्वायर होगा तो ये क्या आ जाएगा ab² 1/3 प्लस a² 1/3 प्लस 2h इक्वल टू 0, इस तरह बन जाएगा, तो ऐसे निकाल लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइंस ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0 एंड lx प्लस my प्लस n इक्वल टू 0 इज दिस, ये होगा। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो सीधे सीधे हम ये फॉर्मूला पुट कर देंगे और हमें क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा। अगर कोई लाइन होगी
ऐसे लाइन जा रही होगी, ये हमारी y इक्वल टू m1x, y इक्वल टू m2x, और ये हमारी lx प्लस my प्लस n इक्वल टू 0, ये हमारे होगी। तो ये जो इसका एरिया होगा वो ये होगा। क्वेश्चन इसका देखते हैं। द लाइन्स गिवन बाई, ये हमारे पास लाइन है, फॉर्म ए ट्रायंगल देन एरिया, हमको इसका एरिया बताना है। तो देखिए सबसे पहले सेपरेट कर लेंगे, तो यहाँ पर क्या हो गया 2y² प्लस 3xy माइनस 2x² इक्वल टू 0। एक तो ये बनेगा और दूसरा x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, यही बनेगा। कंपेयर कर लेंगे, इसमें पुट कर देंगे, एरिया आ जाएगा। क्या आएगा इसका एरिया चेक कर लेंगे। अब देखिए अगर इसको देखेंगे तो a हमारे पास कितना है -2 है, h हमारे पास कितना है 3/2, क्लियर, और b हमारे पास कितना है वो 2 है, l 1 है, m भी 1 है और n -1 है, ये हमें गिवन। पुट कर देंगे फॉर्मूले में, n² n हमारा कितना है -1 होल स्क्वायर हो जाएगा, रूट h हमारे पास कितना है 3/2, यानी ये कितना हो जाएगा 9/4 माइनस ए बी, ये हमारे पास प्लस 4, ये हो जाएगा बाई मॉड ऑफ am²। ए हमारे पास कितना है -2 और m तो 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, -2 इंटू 3/2, l हमारे पास कितना है 1 है और m भी 1 है, वो भी ऐसे रहेगा, प्लस b हमारे पास कितना है 2 है और l हमारे पास 1 है, ये है। तो यहाँ से हमारे पास कितना होगा 25/4, यानी ये हमारे पास 5/2 होगा बाई, ये तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा मोड -3 होगा, यानी 5/6, ये वाला ऑप्शन हमारा थर्ड सही हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, इनको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, इफ द पेयर ऑफ लाइन्स दिस एंड दिस हैव एग्जैक्टली वन कॉमन लाइन, देन द वैल्यू ऑफ लेम्डा, लेम्डा की वैल्यू बतानी। सो वी नो दैट हमारे पास एक ही तो कॉमन लाइन है और ये थ्रू ओरिजिन है, तो ऐसी ही होगी कुछ। अब x के प्लेस पर 1 पुट कर दे और y के प्लेस पर m पुट करके सॉल्व करते हैं इसको। तो पहली इक्वेशन क्या होगी λm² प्लस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन m² प्लस 2m प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, ये होगी। सॉल्व कर लेते हैं इनको, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, लैम्डा m² प्लस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0, और यहाँ से ये इक्वेशन m² प्लस 2m प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास क्या होगा लैम्डा -1 m² और यहाँ से हमारे पास क्या आएगा माइनस लैम्डा -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से m² -1 इक्वल टू 0, तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी m इज इक्वल टू +-1 पुट कर देंगे यहाँ पर, और लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे, चाहे यहाँ पर पुट कर दिए m इज इक्वल टू 1 पुट कर दिए, तो क्या होगा m इज इक्वल टू 1, जब पुट करेंगे तो 1 + 2 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, तो लैम्डा इज इक्वल टू -3, तो पहली बार में ही मिल गया, फोर्थ ऑप्शन सही है। अदरवाइज -1 करके चेक कर लेते हैं, अगर यहाँ पर नहीं आता दोनों में से कोई तो एक आना ही था, तो इस तरीके से निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस इज स्क्वायर ऑफ द स्लोप ऑफ अदर, देन द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू बतानी है। पूछा गया क्वेश्चन है, कैसे करेंगे, अभी रिजल्ट बताया था, अगर आपको रिजल्ट पता होगा तो बहुत आसानी से कर सकते हैं, अदरवाइज हम सम ऑफ रूट्स लेंगे उसके बाद करेंगे, उस तरीके से भी कर सकते हैं। क्या था हमारे पास रिजल्ट, बहुत ही सिंपल रिजल्ट है, a b टू द पावर n 1/n प्लस 1 प्लस a टू द पावर n b 1/n प्लस 1, क्लियर, प्लस 2h इक्वल टू 0, यही था। अगर कंपेयर करेंगे तो a के प्लेस पर तो a ही है, और यहाँ पर हमारे पास h क्या है -3, और
बी की वैल्यू 1 है और एन हमारा कितना है 2 है, ये एन है, ये 2 दे रखा है, पुट कर देंगे यहाँ पर ए, बी की वैल्यू तो 1 है तो यहाँ पर क्या होगा 1/3 प्लस यहाँ पर हमारे पास क्या है ए, ये तो यही रहेगा हमारा ए, और ये हमारे पास n कितना है 2 तो ये कितना हो जाएगा 2/3, v1 है माइनस ये हमारे पास कितना है 6 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब देखिए ये बन के आ गया, क्लियर। तो a⁻1/3 को हम क्या लेट कर लें x, तो ये इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी x प्लस x² माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से फैक्टर हो जाएंगे, तो फैक्टर कर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये लिखा हुआ है x प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर क्या होंगे x माइनस 2 एंड x प्लस 3, यही होगा इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई 2 एंड माइनस 3, यही आई हुई है। x इक्वल टू 2 यहाँ पर पुट करेंगे तो a इज इक्वल टू 2⁻³ हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा 8। तो फर्स्ट ऑप्शन में ही यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सम ऑफ द स्लोप ऑफ द गिवन लाइन दिस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप। ठीक है, यानी सम स्लोप का और प्रोडक्ट दोनों इक्वल है, तो लैम्डा की वैल्यू बतानी है। तो m1 प्लस m2 क्या होता था -2h/b, ये होगा। तो यहाँ से 2h हमारे पास कितना है -2 लैम्डा और b हमारे पास कितना है -7, क्लियर। और m1 m2 देखें, m1 × m2 वो कितना होगा, यहाँ पर हमारे पास a/b, तो a हमारा 4 है, a/b, a हमारा 4 है बाई -7 ये है। अभी ये दोनों इक्वल हैं, इनको इक्वल कर लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4/-7, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो लैम्डा इज इक्वल टू -2, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे।